हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लास में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं विज्ञान का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत ही वायरल प्रश्न लेकर आया हूँ जो परीक्षा में पूछता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी से है। दोनों ही प्रश्न आज मैं लिया हूँ, दो प्रश्न लिया हूँ। बायोलॉजी का प्रश्न है, बहुत बार पूछता है। तो अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे हौसला अफजाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़। आगे देखते हैं, कह रहा है प्रश्नों पर चलते हैं। कह रहा है कि विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिया है। कह रहा है समजात अंग तथा समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए। ये बहुत बार पूछा है प्रश्न, देख सकते हैं आप कैसे पूछा है, कई पेपरों में पूछा है। तो कह रहा है समजात अंग, कह रहा है कि समजात अंग होमोलिजियस ऑर्गन्स, वे अंग जो संरचना या उद्भव में तो समान है। संरचना मतलब बनावट में, संरचना मतलब बनावट में, उद्भव माने पैदाइशी के हिसाब से, तो समान है मतलब एक जैसे हैं, लेकिन देखने तथा कार्य में परस्पर भिन्न होते हैं। देखने में भी अलग दिखते हैं और कार्य जो उनका होता है वो भी क्या होता है, अलग होता है। समजात अंग कहलाते हैं। जैसे इसको एक तरह से और बता सकता हूँ मैं, समजात अंग विभिन्न जीवों में वे अंग हैं जो आकृति तथा उत्पत्ति में समानता है ना, समानता रखते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मेढक है और घोड़े का अगला पाँव है, देख सकते हैं दोनों में समानता है लेकिन कार्य में अलग है। उदाहरण के लिए चिड़िया के पंख हम देख सकते हैं, हवेल है, बिल्ली है, घोड़ा है, आदमी है। इनके अगले पाद्र यानी पैर को देख सकते हैं। रचना उत्पाद में समानता होते भी इनकी जो आकृति है और कार्यों में, दोनों में क्या है, विभिन्नता है। इस बात को समझिए, दोनों में ही क्या अंतर है, तो इसी को समजात का अंग कहा जाता है। अब समरूप अंग क्या है, तो जो समरूप अंग है इसमें कुछ इंग्लिश शब्द जानते हैं तो लिख देंगे, तो एग्जामिनर जाने का लड़का बहुत मजे जानता है। विभिन्न प्राणियों के वे अंग हैं, मतलब अलग अलग प्राणियों के वे अंग हैं जो संरचना की दृष्टि से तो समान है, लेकिन उनका उद्भव भिन्न भिन्न अंगों से हुआ है, यानी अलग अलग तरीके से हुआ है। ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। जैसे इसको एक तरह से अब मैं और बता सकता हूँ, उदाहरण के लिए कह रहा है कि वे अंग जो सामान्य कार्य करते हैं तथा देखने में भी एक जैसे होते हैं, सामान्य कार्य करते हैं और देखने में भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उत्पत्ति और संरचना क्या है, इनकी अलग है, तो वही अंग क्या कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं, लेकिन उत्पत्ति और समानता क्या इनकी भिन्न है, अलग है, तो ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए कह रहे हैं चमगादड़, काकरोच तथा चिड़िया, यानी चमगादड़ कीट पतंगे है ना, कुछ ये चीज़ें होते हैं, मटर के पौधे और चन्ना के पौधे, उनमें भी ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, अलग होता है, विभिन्नता होती है। वे कार्य की दृष्टि से समान है लेकिन उद्भव की दृष्टि से क्या है, अलग है। भिन्न भिन्न मतलब होता है अलग। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं दूसरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी तो सामाजिक विषय में भी पूछ देता है इस तरह का प्रश्न। चलिए कोई बात नहीं है। जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी जब कोई जीव मर जाता है तो उसके शरीर के कुछ भाग आसानी से अपघटित हो जाते हैं। अपघटित मतलब सड़ गल जाते हैं। अपघटित का मतलब विघटित हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं। और कुछ भाग अपघटित नहीं होते हैं या नहीं हो सकते हैं। जैसे किसी जीव का कठोर भाग है, आप कभी कभी सुनते हैं कि डायनासोर का जीवाश्म मिला है, यानी भाग मिला है जो वैसे ही है, उसकी हड्डियाँ वैसी हैं, उसके अंडे का खोल मिला है। तो ये कभी कभी न्यूज अखबारों में आपको सुनने को मिल जाता है। तो यही कह रहा है कि मरने के बाद बहुत से जीव के कुछ अंग जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, लेकिन बहुत से अंग अपघटित नहीं होते हैं और कुछ भाग अपघटित हो ही नहीं सकते हैं, यानी बहुत वो कठोर होंगे तभी तो नहीं होंगे। जब जीव का शरीर अपघटित होकर भाग कीचड़ या पिघलती मिट्टी में परिरक्षित हो जाता है, यानी छिप जाता है या समा जाता है और लंबे समयांतर में कठोर हो जाता है, लंबे समय में बहुत ज़्यादा समय बीतने पर वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, यानी और मजबूत हो जाता है, या शरीर के भागों का चिन्ह या छाप छोड़ देता है। जिस जमीन में धंसता है वो जमीन का दाग बना देता है, यानी अपना एक सांचा बना देता है। छोड़ने का मतलब वही होता है। ये सभी प्ररक्षित अवशेष यानी बचे हुए अवशेष जीवाश्म फोसिल कहलाते हैं, है ना। जीवाश्म फोसिल, आप जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़े हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल को जो है, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है, जो अन्य जीव जंतु या पेड़ पौधों के सड़े गले भागों से बने होते हैं। जैसे ये सब कभी कभी पूछता है जीवाश्म ईंधन क्या है, तो ये आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जीवों के अवशेषों से बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मैं ईंधन नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें केवल जीवाश्म पढ़ा रहा हूँ, मैंने बता दिया, बात आया कि ताकि आसानी से आप समझ सकें। अगला कर रहा है कि इसका जो हेडिंग अगला मैंने बनाया है, जीवाश्म की उम्र का पता आकलन कैसे लगता है, हम पता कैसे करेंगे।
कह रहा है यह आकलन करने के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं, यानी कई विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें मैंने 2 विधियों को लिखा हुआ है। कह रहा है पृथ्वी में विभिन्न परतों में जीवाश्म की सापेक्ष स्थिति, कि वो जैसे दब गया है तो उसकी आकार कैसी है, परतों में कितने दबा है, कितने साल पुराना है, ये सब हमारे जो पुरातत्व वेदा होते हैं या उत्खनन विभाग के अधिकारी होते हैं यही सब पता करते हैं, है ना, कि वो कैसे हो रहा है। अगला है रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा का आकलन द्वारा। रेडियोधर्मी यानी कार्बन 12, 14 ऐसे चीज़ों को है ना अध्ययन करके ये बताते हैं कि ये कितने पहले धरती पर था, ये कब मरा, कैसे मरा, ये सब सारी चीज़ों को बताया जा सकता है, नर है या मादा। तो ये कार्बन, रेडियोधर्मी कार्बन जो होता है उसका अध्ययन करके बताया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, और 1-2 बार देखकर परीक्षा में ज़रूर जाइएगा और खूब दबा के लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। लिखने का ही नंबर मिलता है, अच्छे से हेडिंग बनाकर साफ सफाई बना के लिखिएगा मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप अच्छा नंबर लाएं और अपने गांव देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।